हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर के अंदर लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और उन पांचों क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट आप अपनी बुक में देख सकते हैं। वो था फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। बट अब जो सवाल है 6 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10, जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो हो गई है चेंज। अब ये कहता है सम टू एन टर्म्स और एन टर्म्स द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश। तो एंड नहीं है इसका, तो हमें एन तक करना है। उसका प्रोसेस क्या है ये आप समझ लीजिए। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हम इसको विदाउट स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं और हम लगा देते हैं कॉमा और हम इसको एक सीक्वेंस बना देते हैं। हम इसको ले लेते हैं 1, 3, 5 डैश 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 डैश। अब आप अगर इसको गौर से देखें तो ये बन रही है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है? ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस सेम होता है। यानी कि अगर हम हर आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर में से माइनस करें तो हमारा आंसर सेम आता है। तो अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर डिफरेंस नजर आएगा, d इज इक्वल टू, आगे वाला नंबर क्या है 3, पीछे वाला नंबर है 1, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो डिफरेंस क्या आ गया 2। और फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर हमारे पास 1। फर्स्ट टर्म क्या होती है, उसको हम स्मॉल a कहते हैं। तो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो फॉर्मूला है वो है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने जब चैप्टर नंबर 6 करवाया था तो एक्सरसाइज 6.1 में बहुत अच्छी तरह समझाया था। तो tn इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 प्लस n माइनस 1। तो n हमें पता ही नहीं है तो n माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा, इंटू डी। डी हमें पता है कितना है 2। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा टी एन बराबर है 1 प्लस 2 इंटू एन। ये हो जाएगा 2n और 2 वन सा 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n और 1 माइनस 2 क्या होता है माइनस 1। ये हमारे पास आ गया है 2n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अगला काम, जब हमारे पास ये 2n माइनस 1 आ गया है तो अब क्योंकि सीरीज जो है हमारी वो स्क्वायर में है तो हम 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अगर क्यूब होता तो हम क्यूब कर देते। तो 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2n का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट खोलूंगा, आप लोग माशाल्लाह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। 4n स्क्वायर माइनस 2ab, 2 टू 4, 4 इंटू एन 4n, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 1। ये आ गया हमारे पास बी स्क्वायर 1 आ गया। 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। एन स्क्वायर की जगह पर रखेंगे हम एन स्क्वायर सीरीज का फॉर्मूला। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऊपर फॉर्मूला नंबर 2 जो लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस एन स्क्वायर। तो हम इस पूरे की जगह पर जो इसका फॉर्मूला है वो क्या लिखा हुआ है एन स्क्वायर का, एन इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन में क्या आ जाएगा 6। और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट में बंद।
ओके जनाब, यहां तक हम पहुंच गए। -4 मल्टीप्लाई बाय n। एन सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा? एन की जगह पर आप क्या रखेंगे? एन का फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला नंबर 1 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस n इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। और याद रखिएगा स्टूडेंट, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? 1। 1 को जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो चीज एज इट इज आ जाती है। तो 1 को जब हम n से करेंगे तो ये हो जाएगा जनाब हमारे पास n। अगर 2 होता तो 2 को n से मल्टीप्लाई करते तो 2n हो जाता। अब अगला मरहला है इसको सिंप्लीफाई करने का। देखें ये 4 है, ये 6 है, तो ये 4 और 6 कट सकता है 2 से, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये हो जाएगा जनाब हमारे पास 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और अपॉन में अब क्या बचा? 3। तो ये मैं लगा रहा हूं 3 माइनस, देखिए ये 2 कट सकता है इससे, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n इंटू n प्लस 1। अपॉन में कुछ नहीं बचेगा अब, क्योंकि अपॉन में कुछ है ही नहीं, और ये लिखा हुआ है आपके पास n। यहां तक पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे? इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। देखें पहले वाले का जो डिनोमिनेटर है वो है 3, दूसरे वाले का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है। जब डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। तीसरा वाला n है, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो अब हम इंटायर डिनोमिनेटर 3 ले रहे हैं, यानी कि एलसीएम हम ले रहे हैं 3। तो मैं यहां से काम शुरू कर रहा हूं, इस जगह से आप देखते जाएं स्क्रीन के ऊपर, आपको समझ में आती जाएगी बात। तो 3 जब एलसीएम लेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये वाली जो टर्म है 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये तो ऐसे ही आ गया, माइनस 3 2 ज़ा 6, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा हुआ था, तो 3 2 ज़ा ये हो जाएगा 6n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट बंद, और 3 जो है जब n से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3n। और इस पूरे का एलसीएम आपने क्या लिया? 3। तो यहां मैं लगा रहा हूं 3, ये आपके पास आ गया। अब आप देखें अगर ऊपर गौर से, तो आपको ओवरऑल जो कॉमन नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है n कॉमन। तो सबसे पहले तो जनाब हम n कॉमन ले लेते हैं। ये मैंने n कॉमन ले लिया, बल्कि एक काम और करते हैं, पहले इसको n कॉमन लेके ना ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस, देखें n बाहर जा चुका है तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू n प्लस 1, और n बाहर जा चुका है तो यहाँ क्या बचेगा? सिंपल, सिर्फ और सिर्फ 3, क्योंकि n तो बाहर जा चुका है। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 3। अब हम मजीद अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे को कुछ सिंप्लीफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। सिंप्लीफाई की तरफ जा रहे हैं हम।
जी स्टूडेंट्स, तो जनाब यहां तक हम पहुंच गए, ये हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने काम को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें वहां तक सिंप्लीफाई करना होगा जहां तक ये सिंप्लीफाई हो जाए इजीली। तो जनाब ये तो आपके पास n तो ऐसे ही चलेगा, ये आपके पास n ऐसे ही चलेगा। और अब आप क्या करें, इन दोनों तीनों जो नजर आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 को छोड़ दें ऐसे ही, आप पहले n+1 को और 2n+1 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, n इंटू 2n, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर। n इंटू 1 ये हो जाएगा n, 1 इंटू 2n ये हो जाएगा 2n, और 1 1 जा ये हो जाएगा 1। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। -6 इंटू n ये हो जाएगा 6n, और -6 इंटू 1 ये हो जाएगा -6 -6, और ये +3 पहले से लिखा हुआ है, इस पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। और होल अपॉन में जो आपके पास एलसीएम आया हुआ है वो तो 3 आया हुआ है, उसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। और आगे बढ़ते हैं, n इंटू, फिर ब्रैकेट खोलिए, 2 इंटू, सॉरी छोटी ब्रैकेट खोलेंगे, 2 इंटू 2n स्क्वायर, 2n प्लस 1n ये हो जाएगा 3n प्लस 1 ब्रैकेट बंद, -6n ऐसे ही आ जाएगा। और ये लिखा हुआ है -6 + 3 ये हो जाएगा -3। सही है जनाब, अपॉन में आपके वही 3 चल रहा है, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। और आगे बढ़ते हैं, n इंटू 2 2 जा ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, 2 3 जा ये हो जाएगा 6n, 2 1 जा ये हो जाएगा 2, ये लिखा हुआ है -6n, और ये लिखा हुआ है -3 ब्रैकेट बंद, और अपॉन में ये 3 लिखा हुआ है। अब आप देखें अगर गौर से, तो ये -6n ये +6n से कट रहा है। और क्या हो रहा है, आखिरी काम मैं यहां कर रहा हूं, n इंटू 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर, और देखें ये है +2 -3, तो ये हो जाएगा 2 -3 होता है -1, और अपॉन में आपके पास लिखा हुआ है 3, तो वो 3 जो है वो 3 ही रहेगा। ये है वो जगह जहां पर आपने एक और स्टेप कर लेना है, और उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। क्या स्टेप है इसके अंदर, अगर आप गौर से देखें, पुरानी बात याद करें, कुछ याद आया आपको देख के? चले मैं बता देता हूँ। आपने मैट्रिक में पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो n इंटू, ये देखिए 4n स्क्वायर माइनस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं, मैं यहां पर आपको शो कर दूं इस जगह पर, इसको मैं कर सकता हूं 2n स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है a माइनस बी, यानी कि 2n माइनस 1 इंटू a प्लस बी, यानी कि 2n प्लस 1, और अपॉन में 3 लिखा हुआ है, वो 3 ही रहेगा। इसको मैं रब कर देता हूं, क्योंकि ये तो मैंने आपको खाली समझाने के लिए बताया है। तो जनाब ये है वो जगह जिसको आप कह सकते हैं कि भाई अब मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर क्या है स्टूडेंट्स, n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 3। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा बड़ा सवाल था लेकिन बहुत आसान था, सिस्टमेटिक वे में किया, हल्की फुल्की सी मिस्टेक आई, मगर फाइनली हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह का है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो वही है, सम टू एंट्रम्स द सीरीज। चलिए अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को मिटा रहा हूं।
बस थोड़ा सा मिटाने में टाइम लगता है क्योंकि डिजिटल बोर्ड है, ये कोई वो तो है नहीं बोर्ड मार्कर। चलिए जनाब, अगला क्वेश्चन कॉपी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 7। 1.3.5 प्लस 2.4 2.4.6 प्लस 3.5.7 प्लस डैश 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 डैश। तो असल में ये जो डॉट है ये क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसको एक सेटिंग बनाते हैं, हम इसको एक सीरीज की फॉर्म में ले आते हैं। क्या मतलब है इसका, ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहले वाले जो 135 लिखा हुआ है, इसको हम पहले वाले का 1 ले लेते हैं। फिर दूसरे वाले का पहला नंबर क्या है, 2। फिर तीसरे वाले का पहला नंबर क्या है, 3, एंड सो ऑन। एक तो सीक्वेंस ये बन गई। अब पहले वाली जो डॉटेड है उसमें दूसरा नंबर आपको क्या नजर आ रहा है, 3, कॉमा। दूसरे वाले में जो 20 वाला नंबर है वो क्या है, 4। तीसरे वाले में जो 20 वाला नंबर है वो क्या है, 5। इसको भी ले लेते हैं। इसी तरह जो तीसरे वाले डॉट्स हैं इसमें आपको 20 जो है वो क्या नाम है उसका, बल्कि नहीं, ये पहले वाला हो गया हमारा 1 2 3, फिर दूसरा वाला भी हो गया 3 4 5। अब पहले वाले में जो तीसरा नंबर है वो क्या है, 5। दूसरे वाले में जो तीसरा नंबर है वो क्या है, 6। और तीसरे वाले में जो तीसरा नंबर है वो क्या है, 7। तो इस तरह मैंने क्या किया, ये मेरे पास सॉरी, मेरे पास 3 सीक्वेंस आ गई इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 7 में। एक आ गई 1 2 3, यानी कि हर एक का पहला नंबर ले लिया। एक आ गई 3 4 5, हर एक का दूसरा नंबर ले लिया। और एक आ गई 5 6 7, हर एक का तीसरा नंबर ले लिया। अब क्या करेंगे, अब हम हर एक, क्योंकि ये तीनों अगर आप गौर से देखें तो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो हम हर एक का nth टर्म निकाल लेंगे। देखिए इसका 1 2 3, इसका तो अगर आप टी एन के फॉर्मूले के बगैर ही कर लें तो इसका जो टी एन है वो नजर आ रहा है एन है, आप चेक कर लीजिएगा फॉर्मूले से। इसी तरह इसका भी हम टी एन डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका क्या बन जाएगा, एक टर्म, पहला टर्म जो है वो 3 है, डिफरेंस आ रहा है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस n-1, यानी कि n+2 आ जाएगा इसका, n+2। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, अभी चेक करवाता हूं आपको। इसी तरह इसका अगर आप tn लिखेंगे तो इसका पहला टर्म क्या है, 5, और 6 - 5 होता है 1, तो 5 प्लस n-1 यानी कि n+4। पहले वाले का n हो गया, दूसरे वाले का चेक कर लेते हैं। 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 5 आएगा, बिल्कुल सही है।
तीसरे वाला है n+4, 1 रखेंगे 5 आएगा, 2 रखेंगे 6 आएगा, 3 रखेंगे 7 आएगा। बिल्कुल सही है। यानी कि अब हमारा जो सवाल है वो क्या बन गया जनाब? पहला क्या बन गया हमारे पास? n, यानी कि पहले नंबर वाला जो n टर्म था वो n था। दूसरे नंबर वाला का जो n टर्म था वो था n+2, और तीसरे नंबर वाले का जो हमारे पास आया वो आया n+4। ये सेटिंग बन गई हमारी। अब हमने क्या करना होगा? अब हमने इन तीनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम n को तो रखते हैं ऐसे ही, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। n इंटू n, n स्क्वायर, n इंटू 4, 4n, 2 इंटू n, 2n, 2 इंटू 4, 8, कॉमा, सॉरी ब्रैकेट। सो n इंटू n स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। 4n प्लस 2n कितना होता है? 6n प्लस 8, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? इस वाले n को भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा n क्यूब, n इंटू 6n हो जाएगा 6n स्क्वायर, और n इंटू 8 हो जाएगा 8n। यहां तक हम पहुंच गए। अब हमने क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। तो जनाब हमारे पास, आप गौर से देख लीजिए, n क्यूब की जगह पर क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको फॉर्मूला नंबर 3 नजर आ रहा है। तो फॉर्मूला नंबर 3 हमारे पास क्या है? n इंटू n+1 अपॉन 2, इसके ऊपर लगी हुई बड़ी वाली ब्रैकेट, होल स्क्वायर। ये n क्यूब का फॉर्मूला है, प्लस 6। अब हम लगाएंगे n स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्रीन पे देख सकते हैं, फॉर्मूला नंबर 2, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 प्लस 8 इंटू, अब लगाएंगे हम n का फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1। क्या है हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1? n इंटू n+1 अपॉन 2, और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट में बंद। बस अब इसके बाद जो सारा काम होगा वो होगी सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप गौर से देखें तो तीनों के अंदर आपको n इंटू n+1 कॉमन नजर आ रहा है। तो हम हाथ के हाथ कटिंग भी करेंगे और कॉमन भी ले लेंगे। तो देखिए n इंटू n+1 हम ले लेते हैं सबसे पहले बाहर, ताकि हमारा काम छोटा हो जाए। ब्रैकेट खोल दीजिए। यहां से n इंटू n+1 बाहर आया तो n इंटू n+1 रहेगा। n इंटू n+1 रहेगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, और 2 बाहर नहीं आया। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, तो 4 नीचे लगेगा। यहां पर आपके पास काम इसका खत्म हो गया। प्लस प्लस 6 से 6 कट चुका है, काट दिया मैंने, और n इंटू n+1 बाहर आ चुका है, तो खाली क्या रह जाएगा? 2n+1। ये काम हो गया। प्लस इसको ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि अच्छा लगे, कुछ वरना जरूरत नहीं है। प्लस 2 4 जा 8, और n इंटू n+1 बाहर आ चुका है, तो सिर्फ क्या रह जाएगा? 4। यहां तक हम पहुंच गए। चले, अब अगला काम क्या है? डेफिनेटली 4 कॉमन निकालना। ले लेते हैं जनाब, 4 को कॉमन ले लेते हैं, लेकिन क्या मतलब है इसका? एलसीएम, यानी कि इसके नीचे लिखा हुआ है 1
और इसके नीचे भी लिखा हुआ है 1। तो अब आप n इंटू n प्लस 1 को ऐसे लिखिए, n इंटू n प्लस 1 को ऐसे लिखिए, ब्रैकेट खोलिए, और अब आप ले लेंगे इंटायर 4 एलसीएम। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहां आपके पास बचेगा n इंटू n प्लस 1 प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2n प्लस 1, क्योंकि नीचे 1 है डिनोमिनेटर में, प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16, और अपॉन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एलसीएम 4। यहां तक हम पहुंच गए। अगला काम क्या होगा, डेफिनेटली सिंप्लीफिकेशन। क्या सिंप्लीफिकेशन होगी, देख लीजिए अभी इसको। n इंटू n प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, n इंटू n, n स्क्वायर, n इंटू 1 n, 4 इंटू 2n 8n, 4 1 जा 4 प्लस 16 16 आ गया। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 4, ब्रैकेट क्लोज, n इंटू n प्लस 1, ब्रैकेट ओपन, n स्क्वायर प्लस 8n और 1n कितने होते हैं, 9n, प्लस 16 और 4 कितने होते हैं, 20, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब देखिए ये लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूं, कैसे, अभी आपके सामने आ जाएगा। n इंटू n प्लस 1, फिर ब्रैकेट ओपन करें, n स्क्वायर 20 1 जा 20, 5 4 जा 20, 5 प्लस 4 क्या होता है, 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5n प्लस 4n प्लस 20 अपॉन 4। मजीद आगे बढ़ते हैं, n इंटू n प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, फर्स्ट टू फैक्टर्स और लास्ट टू फैक्टर में से कॉमन ले लें। फर्स्ट टू फैक्टर्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है n, तो यहां आ जाएगा n प्लस 5। अगले अगले फैक्टर्स में से हमारे पास आ रहा है 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास n प्लस 5, और अपॉन में हमारे पास क्या है, 4, तो ये ऐसे ही चलेगा। थोड़ी सी स्पेस और बनाते हैं। अब आप देखते हैं मैं स्पेस किस तरह बनाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक ही स्क्रीन के ऊपर आपको सब कुछ नजर आ जाए। बस ये मेरा एक पॉइंट होता है, और इसमें मैं अक्सर कामयाब होता हूं, अक्सर नाकाम हो जाता हूं। तो अब मुझे थोड़ी सी स्पेस के लिए इसको बोर्ड को ऊंचा करना पड़ेगा। ये लीजिए जनाब, बोर्ड को ऊंचा कर दिया। तो अब हमारे पास फाइनल क्या आ गया आंसर, n इंटू n प्लस 1, और देखें ये n प्लस 5 n प्लस 5 सेम हो गया, तो इसको हम ऐसे रखेंगे, एक दफा लिखेंगे, बचेगा n प्लस 4, यहां आ जाएगा n प्लस 5, और अपॉन में क्या आ रहा है हमारे पास, इंटायर 4, और यही हमारा आंसर है, सम टू एंड फ्रॉम द सीरीज। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने इसको किस तरह किया। फाइनल आंसर आया हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4 इंटू n प्लस 5 और होल अपॉन 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर क्या, 7। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
ओके जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। रिक्वायरमेंट वही है, सम टू n terms the series। sum to n terms the series 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डैश 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 चलता रहेगा ये। तो वही बात, अब हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमने इसको विदाउट क्यूब लिखना है, यानी कि 1 कॉमा 3 कॉमा 5 और डैश डैश डैश। अब आप गौर से देखें तो इसका जो अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो टी एन टर्म होगा, यानी कि लास्ट टर्म होगा, टी एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए हमारे पास क्या है 1 और डी हमारे पास क्या है 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2n, बल्कि चले कर लेते हैं 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी हमारे पास क्या है 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2 और ये हो जाएगा 2n माइनस 1। तो जनाब 2n-1 जो है वो इसका अर्थमेटिक सीक्वेंस आ गया, यानी कि अगर चेक करूं 2 1 2 माइनस 1 1 2 2 4 माइनस 1 3 2 3 6 माइनस 1 5। अब क्योंकि सवाल जो है हमारा वो क्यूब है, तो इसलिए अर्थमेटिक सीक्वेंस भी क्या बनेगी, क्यूब बनेगी। 2n-1 का होल क्यूब बनेगा। इसके बाद क्या होगा, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब ये आ गया माइनस 3 बी स्क्वायर ये आ गया प्लस, सॉरी, -3 a² भी होता है फॉर्मूले में, थोड़ा सा गलत हो गया, 3 a² भी। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास जो है वो 2n है और बी हमारे पास जो है वो 1 है, प्लस 3 a² यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस b³ यानी कि 1 का क्यूब। अब इसको खोलेंगे, 2n³ क्या होता है, 8n³ माइनस 2n का स्क्वायर हो गया 4n², 4 3 ये हो जाएगा 12n²। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 2 6 n 6n इंटू 1 6n और 1 का क्यूब क्या होता है 1। तो हमारे पास क्या आ गया जनाब, 8n³ माइनस 12n² प्लस 6n-1। अब हम जाएंगे इसके फॉर्मूलों के ऊपर। तो जनाब हमारे पास लिखा हुआ है 8n³। n³ का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नंबर 3 स्क्रीन पे देख सकते हैं, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया n³ का। अब क्या है, -12n²। n² का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नंबर 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्या फॉर्मूला है इसका, n n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन
6 और इसकी भी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी क्योंकि ये 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय n। n का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, और आखिर में लिखा हुआ है माइनस n। तो आपको मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म अगर आ जाए तो उसको हमेशा n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस की साइन ऐसे ही आ गई, और n को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही आ जाएगा, क्योंकि जब किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज आ जाती है। चलिए जनाब, अब इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन का काम शुरू हो जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन करना। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया? 8 इंटू n, n प्लस 1 n प्लस 1, और इसके ऊपर हमारे पास आ रहा है, बल्कि 1 मिनट इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिख के दिखाता हूं। ये 8 ऐसे ही लिखा हुआ है, और n इंटू n प्लस 1, इस पे तो लगा देते हैं स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर लगा हुआ भी है, और ये जो 2 पे भी स्क्वायर है क्योंकि अपॉन में, तो इसको मैं खोल रहा हूं, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये जो है ये चीज यहाँ से 8 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, ये हमारी जान छुटी, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। और आगे बढ़ते हैं, तो ये बचा हमारे पास 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और अपॉन में अब कुछ नहीं बचा, तो ये फायदा हो गया ना, नीचे से कट गया। अब इसको भी काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो प्लस 3 इंटू n प्लस 1, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, और इस पे ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि 3 जो है वो पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हो गया माइनस n। और आगे बढ़ते हैं, अब आप देखिए इसको, ये कट रहा है, ये हमारे पास क्या है? 4, और ये हमारे पास क्या है? 8, ये हो गया 4 2 जा 8। तो एक तो हम लिख देते हैं ये 2। दूसरा, अगर आप गौर से देखें तो आपको इन तीनों के अंदर, बल्कि 1 2 3 चारों के अंदर आपको n कॉमन नजर आ रहा है, तो अगर मैं n को कॉमन ले लूं तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो n को कॉमन ले लेता हूं मैं, ये आ गया n। तो अंदर क्या बचेगा? क्योंकि ये लिखा हुआ है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसलिए एक n तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा? सिंपल n, एक n रह जाएगा, और ये रह जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गई बात खत्म, क्योंकि n तो बाहर जा चुका है, माइनस 2 इंटू n बाहर जा चुका है, तो खाली क्या बचेगा? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, n बाहर जा चुका है, फिर प्लस ये लिखा हुआ है 3 इंटू n प्लस 1, n बाहर जा चुका है, तो खाली क्या रह जाएगा? 3 इंटू n प्लस 1, और n जा चुका है बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस 1, और इस पे लगा दीजिए ब्रैकेट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम कहां तक पहुंचे हैं, हमारी बात कहां तक आ गई है। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है 2n। अच्छा, एक चीज, एक मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को अभी सही कर दूं। छोटी सी मिस्टेक है मगर पूरा सवाल बर्बाद कर सकती है। ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये हमने सब में से बाहर नहीं लिया, हमने सब में से सिर्फ और सिर्फ n बाहर लिया है, तो ये 2 जो है वो अंदर खाली इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। तो ये बात आप अपने जहन में रख लीजिए, इसको सही कर लीजिएगा। तो जनाब, ये हमारे पास लिखा हुआ है 2n, और n प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 2
अब ये लिखा हुआ है n+1 और 2n+1, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। n इंटू 2n 2n स्क्वायर, n इंटू 1 n, 1 इंटू 2n 2n, और 1 1 जा 1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू n 3n, 3 1 जा 3, और ये -1 ऐसे ही लिखा रहेगा, और ये आपके पास ब्रैकेट दोबारा बन हो गई। n इंटू, अब देखिए लिखा हुआ है 2n इंटू n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 2n क्यूब, तो 2n क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास 4n स्क्वायर, सॉरी 2n इंटू 2n 4n स्क्वायर, 2n को 1 से करें तो ये हो जाएगा 2n। यहां तक पहुंच गई बात। माइनस इस 2 को ऐसे ही रखें, फिर ब्रैकेट 2n स्क्वायर, और n 2n और n कितना होता है 6n, सॉरी 3, 2n और 1n कितना होता है 3n, तो ये आ गया 3n, और ये +1 ऐसे ही लिखा रहेगा, और प्लस 3n ऐसे ही आ गया ये वाला, और 3 - 1 कितना होता है 2, ब्रैकेट क्लोज कर लें और आगे बढ़ते हैं। जगह बनानी पड़ेगी क्योंकि काफी बड़ा सवाल है। चलिए n इंटू, थोड़ा गंदा सा n बना, आई एम सॉरी, n इंटू 2n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n, और अब इस -2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2 इंटू 2n स्क्वायर ये हो जाएगा -4n स्क्वायर, -2 3 जा ये हो जाएगा -6n, और -2 1 जा ये हो जाएगा -2, और ये +3n, और ये +2 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखें कुछ कट रहा है, यस, ये 4n स्क्वायर, ये 4n स्क्वायर, और ये -4n स्क्वायर, ये कट रहा था तो हमने काट दिया। अच्छा, अब एक चीज छोटी सी रह गई है, उसको भी देख लेते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। यस, ये +2 और ये -2 भी कट रहा है, तो काट दीजिए इसको और आगे बढ़ते हैं। n इंटू 2n क्यूब, अब देखें ये प्लस का 2n और ये प्लस का 3n कितना हो जाएगा 5n, और 5n में से -6n गया तो हमारे पास क्या बचेगा -n, क्योंकि साइन ऑफ द बिगर नंबर आएगी। और आगे बढ़ते हैं, n इंटू, इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल दीजिए, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा 2n स्क्वायर -1 इज इक्वल टू n इंटू n, ये हो जाएगा n स्क्वायर, और अंदर क्या बचा है 2n स्क्वायर -1। दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्योंकि अब ये मजीद आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये जो सवाल था 8वां, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डैश डैश डैश, तो इसका जो सम टू n टर्म आया है, n टर्म तक हमने इसको सम किया है, तो इसका आंसर आ रहा है n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर -1। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका आंसर बुक में चेक कर लेता हूं मैं। यस, 100% करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने काफी बड़े बड़े सवाल किए। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8। तो ऐसा ही होता है, क्वेश्चंस जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उसके सारे स्टेप शो करें और आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझें। अब इसमें हमारी एक्सरसाइज बस कंप्लीट होने की तरफ जा रही है।
नवा, 10वां, 11वां, 12वां, सिर्फ 4 सवाल रह गए हैं। कोशिश करूंगा अगले 1 से 2 लेक्चर के अंदर ये चारों सवाल भी हो जाएं। स्टूडेंट, अगर आपको मेरी क्लास आज की जो आपने क्लास देखी है और आप देखेंगे, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मेरा, यूं समझ लें कि मेरे खून में इजाफा हो जाता है और मेरी मोटिवेशन में इजाफा हो जाता है। तो और चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब नहीं कीजिए बल्कि अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स इल्म बांटने से बढ़ता है। तो अगली क्लास तक के लिए आप तमाम बच्चों को अल्लाह हाफिज।